नमस्कार, आदाब। मैं विकास सिंह। आप देख रहे हैं बहुजन हेडलाइन। अभी मैं इस वक्त बरारी विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पंचायत में है और यहाँ पे मोतिउर रहमान जो जीडीए गठबंधन अलायंस जो जीडीए अलायंस है उसके प्रत्याशी एमआईएम के प्रत्याशी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहते हैं उनके उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे स्वागत है सर आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका भी। और क्या आपका क्या मुद्दा है बरारी विधानसभा के लिए, क्या कीजिएगा? अभी तो आप प्रत्याशी हैं एमआईएम का। देखिए, बरारी विधानसभा में हमारा मुद्दा यही है कि सबसे पहले तो हमारा बरारी विधानसभा ये गंगा कटाव से पीड़ित हैं परिवार लोग। जी। बहुत आदमी को, विस्थापित परिवार को पुनर्वास से तो जमीन दिया गया, बहुत आदमी को जमीन दिया भी नहीं गया है, जिनसे उनको सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है। इसी क्रम में आज मैं लक्ष्मीपुर जो है रविदास टोला आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की स्थिति क्या है। अस्त व्यस्त है सारा चीज। यहाँ पर पता चल रहा है कि वर्तमान विधायक के द्वारा भी अभी तक किसी प्रकार का जो है खोज खबर नहीं लिया गया है और नहीं आया गया है। मैं पूर्ण आश्वासन देता हूँ कि अगर मैं बरारी विधानसभा से जीत के जाऊं तो मेरी प्राथमिकता होगी कि जो भी दलित महादलित टोले हैं इनको सुसज्जित करने के लिए जो भी सरकारी का अनुपालन करना पड़ेगा मैं करूंगा। और क्या लगता है आप और भी जो है कि और भी गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन आपको ही लोग क्यों चुने यहाँ की देखिए, जनता? सबसे पहली बात है कि हम जेडीए से गठबंधन थर्ड फ्रंट पार्टी का तहत में है, जिसमें हमारे राजेंद्र शेखर आज़ाद जी हैं, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। और ये तीनों आदमी आप जानते हैं कि सदन में अगर आज कोई भी बात, किसी मुद्दा को, दलित महादलित की बात को अगर रखते हैं तो वही लोग रखते हैं। इसी के तहत मैं बरारी से उम्मीदवार बना हूँ ताकि मैं इन लोगों की आवाज़ को अपने सदन में पहुँचा पाऊँ। लोगों को कैसे भरोसा दिलवाइएगा हम काम करेंगे बरारी के लिए? देखिए, चूंकि मैं पूर्व में भी मुखिया रह चुका हूँ हाँ। पैसा गोविंद पंचायत से, और लगातार मैंने 20 वर्ष तक मुखिया पद पर रह करके कार्य किया हूँ। और मैंने देखा है लोगों की छोटी छोटी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मैंने उनको देखा है नजदीकी से कि किन किन चीजों की जरूरी पड़ती है। इसीलिए मुझे उम्मीद और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं करूंगा लोग। लोग कह रहे हैं कि ये वोट कटवा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। वोट कटवा किसको कहते हैं? आज देख लीजिए कि हमारा पूरे बिहार में हम लोग 18% है और हम लोगों को जो है महागठबंधन के साथ जो अलायंस में नहीं लिया गया है। बोल रहा है कि लोग बाहर की पार्टी हैं, ठीक ना? और हम लोग 18%, जो 2% है उसको गठबंधन में ले जाता है कि 18% को वंचित किया जा रहा है। हम वोट कटवा कैसे हो गए 18% रह करके? लोगों का आरोप है ना। ये बिल्कुल निराधार है, आरोप है। आज आप देख लीजिए कि वर्तमान सरकार के सदन में अगर बात रखता है तो हमारे ओवैसी साहब रखते हैं। 542 सांसद है, कौन सा सांसद बात रखा है दलित महादलित का? कहीं भी किसी प्रकार की घटना होती है, कहीं पर नरसंहार होता है तो बात हमारे ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद जी रखते हैं। इसीलिए अगर कोई पार्टी बोलते हैं कि ये वोट कटवा है, ये बिल्कुल गलत है। वोट कटवा जो बोलते हैं वो खुद वोट कटवा है। कल जो यहाँ पे बरारी विधानसभा में एक आयोजन किया गया था, कार्यक्रम आयोजन किया गया था, उसमें जो है कि सीएम आए थे, असम के सीएम काफी चीज कह रहे थे मुसलमान के बारे में। ऐसा क्यों कह रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है क्या कि वो हेमंत बिस्वा जी जो है वो आए थे कार्यक्रम। वो कार्यक्रम तो सफल भी नहीं हुआ। वो तो आप लोग खुद देख ही रहे होंगे कि कितने आदमी की भीड़ थी, ठीक ना? तो वैसे आदमी अपने आप को जो है ग्रामीणों को या लोगों को अंधकार में रखकर अपना जो है डार्क में रहने का कोशिश करते हैं, वो सब तो बोलबे करेंगे। मुस्लिम समुदाय हो चाहे कोई भी समाज, दलित महादलित, हम लोग जो भी हैं यहाँ एक दोस्ताना व्यवहार के साथ रहते हैं। हमारे बगल में हम लोग ईद में हिंदू लोगों को इन्वाइट करते हैं, हिंदू लोग हम लोगों को होली में मिलाते हैं, लेकिन ये लोग जो है ऊपर में बैठ के जहर घोलने का काम करते हैं ताकि हम लोग समाज में आपस में लड़ करके मर मिटे। और ये कटिहार गंगा जमुनी की तहजीब की जब ये है, यहाँ इस प्रकार का कोई भाषा उसका जो है नहीं चलेगा। और कुछ मैं देखिए, शिक्षा पर भी इसमें बहुत कमी है। शिक्षा स्तर पर जो है अपने विधानसभा में कोई ढंग का डिग्री कॉलेजेज नहीं है, कोई टेक्निकल कॉलेजेज नहीं है। दूसरी बात है क्या कि हमारा, क्योंकि मैं 20 वर्ष से पंचायत चला हूँ, पंचायत समिति की बैठक में मैंने हिस्सा लिया है और हमने प्रस्ताव रखा भी हम लोगों ने कि हमारे बरारी को अनुमंडल बनाया जाए और सेमापुर को जो है
क्या कहता है कि प्रखंड बनाया जाए, ये सब है प्राथमिकता। जो अगर पब्लिक मुझे जिताती है तो मैं ये काम करने की कोशिश करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देख रहे थे मोतियुर रहमान जो जीडीए गठबंधन जीडीए अलायंस जो है उसका प्रत्याशी एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी, उसको आपने सुना। आपको कैसा लगा, उनके विचार और उनके क्या मुद्दे हैं आपने सुना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पेज पे हैं तो फॉलो करिए। धन्यवाद।